हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं लाया हूं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट इज फ्रॉम एसए 300 ऑडिट प्लानिंग। The question is planning is not a discrete phrase. Explain. It is important question for CA final as well as inter exam. What is the meaning of discrete? डिस्क्रीट का सिंपल मतलब है वन टाइम, यानी कि बार बार नहीं होने वाली चीज़ें। एंड उसका अपोजिट है इंटरेटिव, दैट इज बार बार होने वाली चीज़ें, रिपीटेटिव होने वाली चीज़ें, या तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूस होने वाली चीज़ें। अब आप ही सोचो कि आप जो स्टडी की प्लानिंग करते हो, क्या वो एक ही बार करते हो या फिर उसमें निरंतर अपडेट्स करते रहते हो? करते हैं ना हम लोग अपडेट्स। क्या ऑडिटर जो प्लानिंग करता है कि भाई मैं इस तरह ऑडिट करूँगा, ये टेक्निक यूज़ करूँगा, ये प्रोसीजर्स लगाऊँगा, या फिर ये टाइम पे ऑडिट करूँगा, तो क्या वो एक ही बार में सब कर लेता है? नहीं ना, राइट? उसको निरंतर चेंज करते रहता है। सो दैट्स वाई प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट फेज, रेदर इट इज कंटिन्यूस और इंटरेटिव, और वी कैन से कंटिन्यूस रिपीटेटिव प्रोसेस। मतलब ऑडिट जो लास्ट ईयर खत्म हुआ तब से करंट ईयर खत्म होने के बीच में, मतलब ये पूरे पीरियड में प्लानिंग इज नेसेसरी। आपने भी अपनी आर्टिकलशिप में, इफ़ यू आर इन ऑडिट, तो आपने देखा होगा कि आप ऑडिट पे जाते हो तो उससे पहले आप क्या करते हो? चेकलिस्ट बनाते हो, उसकी प्लानिंग करते हो, और फिर वो 2-3 दिन हो जाएगा ऑडिट होके, फिर गैप लेके 3-4 महीने के बाद फिर से आप जाते हो। तो क्या आप फिर से जाते हो तो फिर से चेकलिस्ट, प्लानिंग, रिवाइज प्लानिंग, क्या रिवाइज चेकलिस्ट, क्या फिर चेक करना है कि जो पहले चेक किया था उसमें क्या चेंजेस आए वो देखने, ये सब करते हो। और फिर आखिर में आप जब सब पूरा ऑडिट हो जाता है और जो फाइनेंशियल्स बनाते हो, दैट इज एंडिंग में हम लोग जो बैलेंस शीट, पीएनएल या फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, अभी तो लोग फॉर्मेट कॉपी करते हैं, फिर भी जो अगर आपने कभी ऑडिट रिपोर्ट देखा होगा तो उसमें वही पैराग्राफ रहता है, ऑडिटर्स के ओपिनियन का पैराग्राफ, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ। तो ये सब क्या ऑडिटर एक ही बार में प्लान कर लेता है? नहीं ना। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन। कुछ ऐसी एक्टिविटी या फिर प्रोसेस है, कुछ ऐसी एक्टिविटी या तो फिर प्रोसेस है जिसके लिए टाइम कंसिडरेशन भी नेसेसरी है। मतलब ये है कि वो सही टाइम पे होगी तो ही उसका फ़ायदा है। जो चीज़ें हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में करनी है उसका टाइमिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ही होना चाहिए, और जो चीज़ें हमें फर्दर ऑडिट के टाइम पे करनी है तो उसके लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। यानी कि टाइम कंसिडरेशन इन प्लानिंग इज नेसेसरी। इन अदर वर्ड्स, एट रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एज पर एस ए 315, प्लानिंग एट रिस्क असेसमेंट एंड, हम जो प्लानिंग करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरमेंट्स का प्रोसेस है 315 के तहत, उसमें जो प्लानिंग होती है दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में, उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। तो उसका की कोड है लैम्प। हाँ, आपने सही सुना, बल्ब, LAMP, लैम्प। हमारा लैम्प प्लानिंग एट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बता रहा है, वो उस पर रोशनी डाल रहा है, समझ लो ऐसे। सो उसमें पहला पॉइंट है L, दैट इज ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू एंटिटी एंड हाउ एंटिटी कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। एंटिटी को कौन सा लीगल, मतलब कौन से लॉ और रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, उसका फ्रेमवर्क चेक करना है। ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग स्टेज पे चेक करना है। एंड हाउ एंटिटी कंप्लाई करे, एंटिटी उसको कैसे कंप्लाई करती है। दूसरा ए, LAMP, ए है एनालिटिकल प्रोसीजर। फ्रेंड्स याद रखो, यहाँ मैंने ऐसे 520 की बात नहीं की है। ऐसे 520 क्या है? इट इज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और मैं बात कर रहा हूँ एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए मैंने इधर 520 को कट किया है। एनालिटिकल प्रोसीजर एट प्लानिंग स्टेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दैट इज यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर रिस्क असेसमेंट
एज पर SA 315। जो 520 में है ना वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, जो कि फर्दर ऑडिट का पार्ट है। हम लोग प्लानिंग स्टेज पे सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर यूज इज फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर SA 315, इसका ही डिस्कशन करते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है लैम्प का M, दैट इज मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन। मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन। अब फ्रेंड्स, लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर, हियर ऑल्सो 3 डिवीजन। आप जानते हो मटेरियलिटी इज अ बेसिक ऑडिट कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट उसके स्टैंडर्ड के नाम में ही उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। देखो नाम क्या है, SA 320 का नाम याद करो, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट, दैट इज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। क्या लिखा है, प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी, तो मटेरियलिटी एट द प्लानिंग स्टेज, देन परफॉर्मिंग स्टेज, जो ऑडिट प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करेंगे उसके स्टेज पे मटेरियलिटी का यूज। और हम ये भी जानते हैं एट ऑडिट कंप्लीशन, जब हम लोग का ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तभी भी हम मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। राइट फ्रेंड, इन फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन, जब आप ऑडिट ओपिनियन देते हो, याद आएगा आपको SA 705, SA 700 आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा हम लोग लिखते थे, मटेरियल बट परवेसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। ये जो वर्ड आ रहा है ना मटेरियल, वो भी मटेरियलिटी है। तो इसीलिए हमारा मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट तीनों स्टेज पे आता है। पूरे ऑडिट सिलेबस में हम लोग को ये याद रखना है कि मटेरियलिटी 3 लेवल पे है। मटेरियलिटी एट प्लानिंग स्टेज, दैट इज हम लोग जो 315 के दौरान करेंगे वो, जो कि एक आंसर का पार्ट है। दूसरा मटेरियलिटी एट द स्टेज ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज हम लोग रिस्क का असेसमेंट करने के बाद जो फर्दर ऑडिट प्रोसेस करेंगे ना, SA 330 में जो बताए गए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, उसका उसके दौरान मटेरियलिटी का यूज। और लास्ट में जब फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन करेंगे तभी मटेरियलिटी का यूज। एंड लास्ट पॉइंट है लैम्प का P, फोर्थ पॉइंट, परफॉर्म अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये वैसे तो ये हम लोग इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। लैम्प के अलावा भी प्लानिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम लोग बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि प्लानिंग के टाइम पे हम लोग ने एक्सपर्ट का यूज़ कर लिया, प्लानिंग के टाइम पे हम लोग ने चेकलिस्ट बना ली, नरेटिव रिकॉर्ड्स बना लिए, ये सब प्लानिंग स्टेज पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए हम लोग ने प्लानिंग की। मगर फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आने वाला है, तो 4 मार्क के लिए बस ये 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट, और ये प्लानिंग का ये जो बेसिक फेज दिया है, डिस्क्रीट फेज पे क्यों नहीं है, फिर ये क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है, वैसा ये इतना पॉइंट लिखा ना तो भी बहुत है, और इतना ही लिखना है। एग्जामिनर को यही चाहिए। देखो ज़्यादा ज्ञान दोगे ना तो एग्जामिनर खुश होने वाला नहीं है। आपको 4 में से 4 नंबर ही आने वाले, ना कि वो खुश हो कि आपको 5 दे देगा, 6 दे देगा। सो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने होप सो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको, आपको समझा भी होगा। एक बार नोट कर लीजिए। अभी इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको और क्या पढ़ना है, तो आपको इसी के साथ आपको 3 कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ जाए। जैसे कि मैंने बताया, पहला कॉन्सेप्ट है SA 315, अंडरस्टैंडिंग द ऑडिट, मीन्स वो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट वाला ऐसे। दूसरा SA 520, एनालिटिकल प्रोसीजर, जो कि मैंने बोला था सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है, दैट इज़ वो रेशियो और अदर टेक्निक्स है ना वो। और हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट जो मटेरियलिटी का है उसके रिलेटेड ऐसे है 320। तो ये तीनों ऐसे एक बार पढ़ लोगे और फिर लास्ट में एक बार ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। नोट कर लिया फ्रेंड्स? और ये इतने ही पॉइंट नहीं है, बस हम लोग को 4 मार्क के लिए लिखना है ना, वो LAMP लैम्प है। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक्सपर्ट का यूज़ करते हैं हम लोग प्लानिंग के लिए, या फिर इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए क्वेश्चनर्स और वो सब जो है मैनेजमेंट को भेजते हैं, नरेटिव रिकॉर्ड्स, तो वो भी प्लानिंग का ही पार्ट है। मगर
एग्ज़ाम में हम लोग को 4 चीज़ें याद रखनी की है, तो इसीलिए ये LAMP लैम्प, और दूसरा उसका जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि प्लानिंग वो डिस्क्रीट फेज नहीं है, कंटिन्यूस फेज है या फिर इटरेटिव फेज है, तो ये भी आप अगर याद रख पाओ तो अच्छा है। ओके फ्रेंड, नोट कर लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।